जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग लाइफ में। आज का क्लास ज्योग्राफी का क्लास है, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, जो एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका स्क्रीन पे, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है? तो ये है वरुण। जो वरुण है सूर्य का सबसे दूरी का ग्रह होता है। अगला प्रश्न है, सारे वर्ष भर वर्षा किस क्षेत्र में होती है? यानी सालों भर 12 माह वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ये भूमध्य रेखा के बीच होती है। जैसे ये पूरे पृथ्वी है जो इसे बीचों बीच गया है, इसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। यहाँ पे 12 मास भी वर्षा होते रहता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किस से संबंधित है? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किस से संबंधित है? तो ये बाढ़ से ही संबंधित है। आखिर बाढ़ आयोग है तो बाढ़ से संबंधित ही रहेगा। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वेरी इम्पोर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया सवाल। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा मानदकनी सबसे पहले किसने देखी थी? आकाशगंगा मानदकनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो एक गैलीलियो ने देखा था, जो एक वैज्ञानिक थे। आगे बढ़िए। ग्रहों की गति के केपलर नियम में कहा गया है कि आवर्त का वर्ग बराबर होता है अर्धदीर्घअक्ष के घन के समानुपाती होता है। क्वेश्चन को समझिएगा। ग्रहों की गति के केपलर नियम में कहा गया है कि आवर्त का वर्ग बराबर होता है। कैसे होता है? अर्धदीर्घअक्ष के घन के समानुपाती। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, धूमकेतु किसके चारों ओर प्रक्रिया करते हैं? धूमकेतु किसके चारों ओर प्रक्रिया करते हैं? तो ये सूर्य के चारों ओर प्रक्रिया में परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हैं। पल्सर क्या है? पल्सर क्या है? तेज गति से घूमने वाला जो न्यूट्रॉन तारा है उसे हम पल्सर कहते हैं। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी कब होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है। एग्जाम के सीटेट के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, हर बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है। आगे बढ़िए। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका एक ट्रिक है। जो ट्रिक है वो दिन का नाम जो होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी आप इस तरह से कह सकते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो सबसे बड़ा अक्षर से लिखा हुआ कौन रहता है? बृहस्पति। तो ट्रिक में यही काम करता है कि सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा बृहस्पति ही होगा। आगे बढ़िए। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? और उपग्रह सबसे भी ज़्यादा बृहस्पति का ही है और शनि का। आगे बढ़िए। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये शनि है। बृहस्पति के बाद ये शनि ही आता है। आगे बढ़िए। बुध ग्रह पर उपग्रहों की संख्या कितनी है? बुध ग्रह है जो, इसमें उपग्रहों की संख्या कितनी है?
तो बुध ग्रह जो होता है इसमें कोई उपग्रह नहीं होता है, यानी शून्य होता है बुध के उपग्रह में। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, खगोल भौतिक में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित उस क्षेत्र का नाम क्या है जहां से तारे और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, उसे हम व्हाइट होल के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, 8 ग्रहों में बुध किस स्थान पर स्थित है। बुध का जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर का पूछ दिया जाता है। प्रश्न कहता है 8 ग्रहों में से बुध किस स्थान पर स्थित है, तो ये प्रथम स्थान पर ही स्थित है। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना होता है। बृहस्पति का जो द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। इसे हमेशा याद रखना है, गांठ बांध लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता सवाल है, यानी सबका सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बता रहा हूँ उसको स्टार लगा करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है, तो बृहस्पति का जो द्रव्यमान होता है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह ये शुक्र ही होता है। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है, तो प्लेटो ग्रह का बौना ग्रह माना जाता है और इसे ग्रह से बाहर कर दिया गया है। आगे बढ़िए। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा जो होता है वो सूर्य ही है। इस कारण सूर्य का रोशनी सबसे अधिक पड़ता है। लास्ट प्रश्न है, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया के कितने भाग विभाजित होते हैं। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया के कितने भाग विभाजित होते हैं, तो ये 2 भाग में विभाजित होते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। इस टाइप का वीडियो आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।